साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वाध्ययन यानी लाइब्रेरी के बारे में। जी हाँ, आज के समय में लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा बाजार और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैशन का ट्रेंड बनता जा रहा है। आज इस अपने छोटे से वीडियो में हम समझेंगे कि लाइब्रेरी किन लोगों के लिए सूटेबल है, लाइब्रेरी किन लोगों के लिए बेहतर है और किन लोगों के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा घातक है, ये समझना होगा। आज ये समझ जाएंगे तो लाइब्रेरी का एक जो आप लोगों के अंदर नशा छाया हुआ है, कुछ लोगों के अंदर से इसका भूत उतर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किन लोगों के लिए लाइब्रेरी बेहतर है और क्यों है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ऐसे लोग जो घर पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनका हमेशा फ़ोन आता है, हमेशा खाने का मन करता है, हमेशा सोने का मन करता है, हमेशा घूमने टहलने का मन करता है और हमेशा डिस्टर्बेंस का महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको लाइब्रेरी अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा मेरे भाई? यदि आप सोच लीजिए, पहले क्या होता था कि पहले लोग घर पर पढ़ाई करते थे, फिर धीरे धीरे ट्रेंड बदला, लोग घर से निकलकर अपने नज़दीकी शहर में या फिर अपने घर से या अपने शहर से दूर कहीं जाकर रूम लेकर पढ़ने लगे। फिर एक नया फैशन उसी में आ गया कि आप चाहे जहाँ पढ़ रहे हैं, आपको एक लाइब्रेरी चाहिए। तो हम जो बात करने जा रहे थे कि भाई किन लोगों के लिए लाइब्रेरी बेहतर है और क्यों बेहतर है, ये समझिए। अब मान लीजिए जिन लोगों को मैं बताया, ऐसे लोग यदि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, मान लीजिए कर लिए, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है और जाकर वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, उससे होगा क्या मेरे भाई कि आपके दिमाग में एक तरह का नैतिक दबाव आएगा कि भाई पापा ने तो गेहूँ बेचकर हमें पैसा भेजा है और हम 1000 रुपये ले जाकर लाइब्रेरी में दिए हैं और हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं, हम घूम टहल रहे हैं, दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक नैतिक दबाव आएगा, नहीं यार हम घूम रहे हैं, 1000 रुपया फीस दिए हैं, हमारी सीट पर कोई और बैठ रहा होगा। तो आप इस नैतिक दबाव को महसूस करते हुए आप लाइब्रेरी जाओगे। वहाँ जाने से क्या होगा, आपका मान लीजिए आप गए, अपनी सीट पर आप बैठ गए, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपके सामने सैकड़ों लोग हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वहाँ पर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और आप रील पर रील धकाधक देखे जा रहे हो, फ्री का नेट पाए हो, तो आपको लगेगा कि नहीं यार सब लोग हमारे आसपास पढ़ रहे हैं, 1 घंटे से हम रील देख रहे हैं, हम क्या करने आए यहाँ। तो भी यहाँ पर एक तरह के आप पर एक नैतिक दबाव आएगा। आप भी जो घर पर कुछ नहीं पढ़ रहे थे, वहाँ आप अच्छा खासा आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आप जो हमेशा फ़ोन पर यहाँ पर व्यस्त रहते थे, मन करता था किसी को फ़ोन लगा लेना, किसी का फ़ोन रिसीव कर लेना, ये चीज़ वहाँ पर दोस्तों एक तरह का वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहता है। आप ये चीज़ वहाँ पर नहीं कर सकते। एक बार बाहर जाओगे, 2 बार सब लोग आपको देखेंगे, ज़रा सा भी आपका फ़ोन आया तो सारे लोग आपको देखने लगेंगे उस नज़र से। तो आप अपने आप को थोड़ा सा गिल्ट महसूस करोगे, आप सोचोगे नहीं यार फ़ोन साइलेंट रखते हैं, नहीं बात करते हैं, बाद में कर लेंगे। तो ये चीज़ वहाँ पर बेहतर होगी। दूसरा नंबर, जो आप घर पर बार बार आप खाने पीने पर आपका ध्यान जा रहा था, वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि आप वहाँ चले गए तो आपको ये सुविधा वहाँ नहीं मिलेगी। आप वहाँ मन मुताबिक जो है आप बना खा नहीं सकते। तो एक चीज़ आपको यहाँ अगला ये होगा। अगला दोस्तों यहाँ जो होगा कि आप बार बार दोस्तों के संपर्क में रहते थे, कोई भी आता था आपको, चले यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, 10 मिनट के लिए आपने घूमने गया तो कब आपका दिन खत्म हो गया पता नहीं चला। 10 मिनट के लिए मोबाइल उठाया, कब आपका जो है 2-4 घंटा निकल गया, आपको ये भी नहीं पता चला। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दोस्तों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा माहौल होता है, आपको उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, आपके उस नियम के अंतर्गत रहना होता है, नियम को फॉलो करना होता है। तो आप यहाँ ये सब उस चीज़ों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जिससे बात ये आती है कि आप एक वहाँ पर एक प्रेशर में रहते हैं, एक नियम का जो प्रेशर होता है, लाइब्रेरी संचालक का जो नियम होता है उसके अंतर्गत रहते हैं। तो आपकी जो है एक नियम फॉलो करना पड़ता है। उस नियम के अंतर्गत रहते हुए आपकी बहुत सारी चीज़ें आत्मनियंत्रण में आ जाती हैं और आपकी पढ़ाई जो कुछ नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ने लगेगी। एक ये होता है लाइब्रेरी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ऐसे लोगों के लिए। वैसे तो लाइब्रेरी दोस्तों, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी घर पर ही रहें तो वो भी पढ़ लेते हैं, रूम पर हैं तो वहाँ भी बेहतर है, लाइब्रेरी मिल जाए तो और बेहतर है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम लोग उस दूसरे पहलू पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर लाइब्रेरी क्यों एक तरह का घातक साबित हो रहा है, किन लोगों के लिए लाइब्रेरी घातक है, ये समझना होगा। ऐसे बच्चे दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनकी एक तरह के हमेशा अय्यासी के मूड में रहते हैं,
कहीं भी कुछ देखा हमेशा शुरू हो गए। जैसे होता क्या था कि आज से कुछ साल पहले, 5 साल 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय में क्या होता था कि लड़के या लड़कियों से एक तरह बातचीत करने के लिए लोग इंटरवल का इंतजार करते थे कि इंटरवल हो, थोड़ा सा कहीं अच्छे माहौल में मिले, थोड़ा सा 2 मिनट बात हो जाए। इस चीज़ में हमेशा वो उत्सुक रहते थे, उतारू रहते। लेकिन आज क्या होता था, आज दोस्तों लाइब्रेरी में बैठ लिए, सीट अपनी फिक्स करा लिए, बगल में लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, उसके बगल में अगर बैठ गया, 1-2 दिन बैठ गया तो पहले उसे कुछ खिलाएंगे, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। एक दोस्तों 1 हफ्ते जाते जाते एक दूसरे से ऐसा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो मामला जाके भिड़ जाता है। और दोस्तों जो वो वहाँ पर पढ़ने गया था वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, उसका सारा जो उम्मीद, एक सपना लेकर गया था, वो सारा का सारा उसी दिन वो ध्वस्त हो गया और वो एक दूसरे माहौल में चला गया। तो दोस्तों लाइब्रेरी का एक जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पर दोस्तों एक तरह का जो अपने विपरीत लिंग वाले व्यक्ति से टाँका भिड़ने वाला, तो ये सबसे बड़ा उसका नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव ये है दोस्तों, एक तरह का ये लोगों को एक तरह से इमोशनली एक तरह का ब्लैकमेल किया जाता है कि आप लाइब्रेरी में आएंगे तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो नहीं। लोगों को लाइब्रेरी का नशा छाया जाता है, आप लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है कि आज छुट्टी हो गई, आज पढ़ाई नहीं होगी। और इसका एक और नकारात्मक प्रभाव में गिना जा सकता है कि दोस्तों एक बहुत बड़ा बाजार, बहुत बड़ा फैशन बनता जा रहा है। जो लोग घर पर भी अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं, उनका अच्छा खासा सूटेबल रूम है, वहाँ पर भी वो अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा माहौल, ऐसा ट्रेंड, ऐसा फैशन बनता जा रहा है कि लोग अगर नहीं जाएंगे, उनको लगा कि आज छुट्टी है, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एक तरह का उनको जेब काटने का एक जरिया बन गया है। उन पर एक आर्थिक बोझ पड़ता जा रहा है। लाइब्रेरी का 1000-1200, जगह जगह लोग 1500 इस तरीके से ले रहे हैं, तो जिससे एक तरह का आपकी जेब पर भी भारी पड़ रहा है। तो दोस्तों यही कुछ है पहलू हमने बताया कि आप समझ गए होंगे हमारी बातों से किन लोगों के लिए लाइब्रेरी जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, और क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। ये सारे आपके जो हमने एक फैक्ट्स हैं, तर्क हैं, वो आपके सामने रखा। आपके जो सवाल हो आप कमेंट्स में जरूर करिए।